माता की, अग्नेरी मैया की, अग्नेरी मैया की। मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोगी के रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सड़क परिवहन, जिसका सर्वाधिक काम हमारे राज्य में है, उसके मंत्री का दायित्व है। भारत सरकार के ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, इस द्वाराहाट विधानसभा के माननीय विधायक श्री मदन सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक श्री महेश नेगी जी, उत्तराखंड पलायन आयोग में और अनेक कामों के लिए लगातार राज्य सरकार में और भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं हमारे युवा नेता पलायन आयोग के सदस्य भाई अनिल सिंह साई जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट जी, अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम भट्ट जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, अग्नेरी मेला समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह जी, नारायण सिंह रौतेला जी, बिंदेश्वरी पांडे जी, सदानंद पांडे जी, गजेंद्र सिंह नेगी जी, पूरन संगीला जी, गंगा सिंह रावत जी, दीपू नेगी जी, जीवन नेगी जी, कुबेर कठायत जी, डॉक्टर कुलदीप बिष्ट जी, दायित्वधारी हमारे मेरे साथ श्री शिव सिंह बिष्ट जी, हमारी दीदी जिनको अभी उत्तराखंड सरकार में दायित्व की सूची में उनका भी नाम आया है, गंगा बिष्ट जी, रवि अग्रवाल जी और हमारी ब्लॉक प्रमुख जी, नगर पालिका की चेयरमैन जी, सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस चैत्राष्टमी के मेले में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारीगण श्री आलोक पांडे जी, श्री पिंचा जी और सभी जो अनेक स्टॉल विभिन्न विभागों के लगे हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और उस मंच पर बैठे हुए हमारे विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सैनिकगण, मैं सबसे पहले तो हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सभी का इस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बहुत देर हो गई तो क्या घाम तो न लग गयो, भूख तो न लग रहे, थोड़ लग गए शायद हैं, घाम लग गई थी या घाम लग रही शायद न लग रहे हो? अच्छा हाथ उठा तो न लग रहे हो कभी, तब ठीक है। अरे हमारे मंच पर आसीन हमारे यहीं बगल के हमारे विधानसभा के रानीखेत के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी भी हैं, इसमें पता नहीं लिस्ट में कुछ गड़बड़ इन्होंने पता नहीं, तो सभी उपस्थित। मैं कत्यूर वंश की कुलदेवी और संपूर्ण गेवाड़ क्षेत्र की रक्षक मां अग्नेरी को शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में आकर मां अग्नेरी के चरणों में उपस्थित होकर मुझे भी, और ये बड़ा शुभ अवसर है जहां हमारा चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिवस है और विक्रम संवत हमारा 9 संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है, और ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आकर बहुत शांति भी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। सच में
भाइयों बहनों, रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी का ये दिव्य धाम हमारी आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। मां अग्नेरी का ये पावन धाम सदियों से हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था, जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है और शायद इसीलिए मुझे और आज आदरणीय अजय टमटा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता। जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। जिन सनातन विरोधियों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का से लेकर राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास किया, आज जनता उनको लगातार नकारने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत का ये पुनरुत्थान का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल को मैं स्वर्णिम काल कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, और हमारे राज्य के बारे में भी उनके मुख से बार बार एक शब्द निकलता है और पहली बार उनके मुख से बाबा केदार के धाम में ये शब्द निकला था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड इन 10 सालों में प्रगति के शिखर पर होगा, गति के शिखर पर होगा, उन्नति के शिखर पर होगा, विकास के शिखर पर होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
लगातार हम अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आज यूसीसी जैसा कानून बनाने का अगर गौरव किसी राज्य और राज्यवासियों को प्राप्त हुआ तो वो देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जनगण मन को प्राप्त हुआ। हर एक जनगण मन इस कानून को बनाने का आज एक तरह से उसको गौरव प्राप्त हो गया है। भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल लोक का निर्माण हो या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का निर्माण हो, हमारी जो धार्मिक धरोहरें हैं उनको सजोया जा रहा है, उनको संवारा जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसे अगर कुछ एक शब्दों में व्यक्त करना हो तो बड़ा कठिन काम है, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह अमृत काल है जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है। तेजी से इस विकास की गंगा को आगे की तरफ आज गति मिल चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान कर रही है, अनेक सारे हमारे नए नए नवाचार, नए नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में अभी अजय टम्टा जी बता रहे थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलना हो या हमारे अनेक इसी क्षेत्र में, इसी द्वाराहाट विधानसभा में, रानीखेत विधानसभा में, आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27-28 सड़कें हमारी इसी क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है, जो अपने आप में आने वाले समय में एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगी। अनेक क्षेत्रों में आज ये विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि इस सड़क में थोड़ा अभी गड्ढे हैं। भाइयों बहनों, मैंने आते आते ही बात कर ली और ये सड़क जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आज आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, आज एक और हमारी सरकार राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में गांव तक सड़क, शिक्षा, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर आज जहां चार धाम केदारखंड के अंदर आज अनेक तरह से विकास के अनेक नए नए आयामों को छू रहे हैं, अनेक सुविधाएं बन रही हैं, वहीं मानस खंड के अंदर या कुमाऊं क्षेत्र के हमारे सभी मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत एक सर्किट बनाकर उनके विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सर्किट बनाकर पहले चरण में 16 मंदिरों को हम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी क्रम में चौखुटिया के नौवाड़ा में मां नैथना देवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहीं भूमिया मंदिर मासी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में भैरवनाथ मंदिर, लोहागढ़ी, भैरव मंदिर, पांडुखाल, मां नंदा देवी, कोटियाताल को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से द्वाराहाट और चौखुटिया क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आज जो हमारी गड़ाई जौरासी रोड जिससे आया था, इसकी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, देखिए, हम विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई भी जो है भेदभाव, पक्षपात की नीति पर काम नहीं करते, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और समेकित रूप से नीति माणा से लेकर आज हमारा जो अंतिम क्षेत्र है हमारा आदि कैलाश का, उस क्षेत्र तक हमने विकास को समेकित रूप से करने का संकल्प लिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, विकासखंड चौखुटिया के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तड़ागताल दनाड़ झूला पुल का निर्माण किया गया है। चौखुटिया भटकोट से इंदला को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर 12 करोड़ रुपए से अधिक लागत से झूला पुल का निर्माण किया गया है। वहीं 45 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विभिन्न मोटर मार्गों का सुधारीकरण एवं नवनिर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही चौखुटिया क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ईडा बाराखाम
मासी असुरगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी किया गया है। भाइयों बहनों, हम नवरात्र के पावन अवसर पर मां आदि शक्ति की आराधना करते हैं और ऊर्जा एकत्र करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं। यहां भी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं मातृशक्ति उपस्थित है। अगर कुल संख्या देखूं तो 75% हमारी माताएं, हमारी बहनें यहां पर उपस्थित हैं। और आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है, उनका सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सहकारी समितियों में 33% का आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 30% का विधेयक लाकर आरक्षण सुनिश्चित किया है। हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमता विकास कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बना रहे हैं। साथ ही आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार लखपति दीदी योजना के अंतर्गत चौखटिया में 1000 से अधिक महिलाओं और द्वाराहाट में 1400 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, हमारी सरकार वर्ष 2026 तक हमने ये लक्ष्य लिया है कि 2026 तक राज्य में हम 2,50,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, पहाड़ में हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। और हाउस ऑफ हिमालय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको राज्य की महिलाओं को समर्पित किया, उसमें ऐसे उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं। मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूं, मैंने देखा है अनेक स्थानों पर तमाम प्रकार की जीवन की चुनौतियां, कठिनाइयां होते हुए भी हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, उनके अंदर गजब का संकल्प है, उनके अंदर गजब का कौशल है। उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद आज केवल उत्तराखंड और देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी बड़ी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके बनाए हुए उत्पाद इतने अच्छे हैं। यहां भी स्टॉल लगे हैं और मैं जहां भी जाता हूं उन स्टॉलों में देखता हूं कि उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों को भी हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद पीछे छोड़ने का काम करते हैं। उनको एक नई पहचान मिले, उनका विपणन का अच्छा मार्ग मिले, उसके लिए हम सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, हमारे हेमंत पांडे जी भी यहाँ बैठे हैं। हम आज उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर से लेकर अनेक स्थान, हमारे पड़ोस में हिमाचल, ऐसे स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग होती थी। आज देश के अंदर हमारा राज्य ऐसा राज्य बन गया है जहां फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला स्थान उत्तराखंड हो गया है, जहां 200 से 250 के बीच इस साल भी हमारे यहाँ फिल्मों का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले समय में भी एक लंबी बुकिंग यहाँ पर है। ऐसे अनेक काम हम कर रहे हैं। इन सभी कामों से हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इन योजनाओं से राज्य में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि पर्यटन के अवसर भी बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं जिनको पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी हमारे माननीय सांसद, भारत सरकार के मंत्री भाई अजय टमटा जी कह रहे थे, लंबे समय से राज्यवासियों की मांग थी कि राज्य की जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से रोका जाए, यहाँ के मूल अस्तित्व को समाप्त होने से रोका जाए, उसको समाप्त होना, उसको खतरा न हो,
यहाँ की डेमोग्राफी को रोका जाए जो लगातार खराब हो रही है। भाइयों बहनों, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो संकल्प लिया था, जो हमने वचन दिया था कि हम एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे, पिछले विधानसभा के सत्र में हमने सशक्त भू कानून लाकर इसकी एक शुरुआत कर दी है। अब ये शुरुआत आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके प्रभाव दिखाई देंगे। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून हमारा आज, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर हमारा नकल विरोधी कानून एक उदाहरण बन गया है। पहले के समय में आपको याद होगा कि किस प्रकार से परीक्षाओं में नकल होती थी, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। भाइयों बहनों, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ न्याय नहीं होता था। और हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया और हमने कार्रवाई करी। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और पिछले अगर 3 सालों की मैं बात करूं तो 22,000 से ज्यादा नियुक्तियां हम करने में सफल रहे हैं। और सामान्य परिवार के बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। अनेक परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है, जिनका चयन पहले के समय में एक परीक्षा में भी नहीं होता था। आज उनका चयन एक साथ 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है, कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में भी चयनित हो रहे हैं। कोई ऐसा जनपद नहीं है। अगर मैं 13 जनपदों की बात करूं तो अभी पीसीएस परीक्षा का जो परिणाम 2024 में फाइनल परिणाम निकला, उस परिणाम में हर जिले से एसडीएम और तहसीलदार में नियुक्ति हमारे बीच के रहने वाले हमारे भाई बहनों के, हमारे बेटे बेटियों के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये कालखंड आप कह सकते हैं कि सरकारी रोजगार का भी कालखंड है। 3 सालों में इतनी नियुक्तियां हुई हैं। अगर उसका आप एक आकलन करेंगे, 20-21 सालों में राज्य स्थापना के बाद 12-13 हजार नियुक्तियां हुई और पिछले 3 सालों में यह आंकड़ा 22,000 से ज्यादा पहुंच गया है। ये रुकने वाला नहीं है, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। यह आंकड़ा आगे बढ़ता जाएगा। जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्ति करेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी सुरक्षित करने का पूरी तरह से संकल्प लिया है। हमने इस संकल्प के साथ लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश के अंदर एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लाकर यहां के धर्मांतरण को रोकने का भी समूचा प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, हम अन्य और भी बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक विकल्प रही संकल्प के साथ काम कर रही है। और जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे, हमारे कर्मचारी पहुंचे। जिनको सहायता की आवश्यकता है उनको सहायताएं मिलनी चाहिए, उनके जीवन को उत्थान की ओर बढ़ावा मिलना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने अनेक काम इसके लिए आगे किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने के लिए द्वाराहाट, चौखटिया क्षेत्र, यह हमारा आसपास का क्षेत्र, मेरे सभी भाई बहन इस प्रकार की हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान अवश्य देंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस क्षेत्र का समन्वय करने के लिए, यहां की इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मैंने अपने कार्यालय से हमारे अपर सचिव श्री जगदीश चंद्र कांडपाल जी को रात्रि विश्राम के लिए इस क्षेत्र में भेजा था कि सब लोगों से बात करने के बाद, लोगों से जनसंवाद करने के बाद, वहां का अध्ययन करने के बाद आप आइए और एक रिपोर्ट दीजिए। भाइयों बहनों, उनमें उन्होंने अपने द्वारा एक रिपोर्ट जो बताई, यहाँ की आवश्यकताएं बताएगी, उनमें से मैं 2 घोषणाएं भी जो इस क्षेत्र की हैं मैं करना चाहता हूं। जैसे कि चौखटिया व आसपास के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आगामी सत्र से चौखटिया महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम चरण में अर्थशास्त्र व अंग्रेजी विषय की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय की कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी। द्वाराहाट क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की वैज्ञानिक
कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही गगास नदी में आवश्यकता अनुसार छोटे चेक डैम का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। जोलीकोट, भवाली, खैरना, मच्छखाली, द्वाराहाट, चौखुटिया, कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की डीपीआर बन गई है। इस पर जल्दी ही कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी और हमारे जिला प्रशासन ने और यहाँ के राज्य की सरकार के द्वारा जो वन भूमि का हस्तांतरण किया जाता है उसके लिए 75 हेक्टेयर भूमि का भी प्रबंध कर लिया है, जो आगे चलकर उस सड़क के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और डिजिटल एक्सरे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। चौखुटिया के अग्नेरी मंदिर के बाहर रामगंगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण किया जाएगा। जीआईसी द्वाराहाट का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर इंदरलाल शाह जी के नाम से किया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। रामकर कुनीगार मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी के नाम पर किया जाएगा। और ये बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है और मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। इस मेले के आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को महाअष्टमी रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय